कल्पना कीजिए एक ऐसा डाकू जिससे पूरा राज्य डरता था। सैकड़ों लोगों की जान ली थी। लोग उनका नाम सुनते ही अपना रास्ता बदल देते थे। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात भगवान बुद्ध से हुई और उसी दिन उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। यह कहानी है अंगुलीमाल की। तो आइए, नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस कहानी को हम विस्तार से जानते हैं। बहुत समय पहले प्राचीन भारत में एक युवक था। वह बहुत बुद्धिमान था, तेज था और अपने गुरु का एक प्रिय शिष्य हुआ करता था। लेकिन कुछ लोगों की ईर्ष्या और गलत परिस्थितियों ने उसका जीवन बदल दिया। धीरे धीरे वह गलत रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। उसका हृदय कठोर होता गया। वह गांव से निकल के जंगलों में अब जाने लगा। जंगली को प्रस्थान कर दिया और जंगल में ही रहने लगा। और वह राहगीरों में, जो वहाँ पे रास्तों में जो लोग आते जाते थे, उन लोगों को ही परेशान करने लगा और उन लोगों को तकलीफ़ें और कष्ट, इसका आतंक बहुत बढ़ चुका था। समय बीतता गया। इसका डर से लोग बहुत डरने लगे और भय इसका पूरा क्षेत्र में फैल गया था। लोग उस रास्ते पे नहीं जाते थे जिस रास्ते के साइड में रहता था। लोग अकेले यात्रा करना उचित नहीं समझते थे। डर इतना हो गया था कि अकेले वहाँ पे कह सकते हैं कि यात्रा करने से वहाँ पे डरते थे। कहा जाता है कि वह अपने अपराधों को गिनने के लिए वो उंगलियों की माला बनाता था। मतलब एक अपराध करता था तो उसका जिसको भी मारता था उसकी अंगुली को काट कर और माला में गूंथ देता था और अंगुलियों को माला बनाता था। इसीलिए उसका नाम पड़ा अंगुलीमाल। राजा की सेना, जो उस समय के राजा थे, उसकी सेना भी इसको नहीं पकड़ पा रही थी क्योंकि इसका आतंकी इतना हाई लेवल का हो गया था, उच्च स्तर का हो गया था कि मतलब राजा की सेना भी इसे पकड़ पाने से परेशान थी। इसका आतंक पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तभी एक महान आत्मा, जिसे हम भगवान बुद्ध कहते हैं, वो उनका आगमन उसी गांव में होता है जिस गांव से वो जंगल की ओर रास्ता जाती है। तो एक दिन भगवान बुद्ध उसी जंगल से गुजर रहे थे जहां अंगुलीमाल रहता था। गांव वाले ने बुद्ध को चेतावनी दी कि भगवान बुद्ध आप उधर मत जाइए, उधर अंगुलीमाल रहता है, बहुत भयावह आदमी है वो। उसको मतलब कोई उधर भी जाता है तो उसको मार देता है और उसकी अंगुली काट कर और अपना माला तैयार करता है। तो भगवान बुद्ध उस पर कहते हैं कि मैं तो शांत स्वभाव हूँ, मुझे क्यों मारेगा। लेकिन वो भगवान गांव वालों की नहीं सुनते हैं और उसी रास्ते पे चल देते हैं जिस रास्ते पे होकर वो जंगल की ओर रास्ता जाता है। जब सामना होता है ये अंगुलीमाल का और भगवान बुद्ध का, तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बातें होती हैं। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा तो वह उन्हें रोकने के लिए दौड़ा। लेकिन एक अजीब बात हुई, वह जितना तेज अंगुलीमाल दौड़ता है, बुद्ध उतनी ही शांति से चलते रहते हैं। फिर भी वह उन्हें पकड़ नहीं पाता है। अंत में उसने चिल्ला कर कहता है, रुक जाओ। तब बुद्ध भगवान कहते हैं, मैं तो रुक चुका हूँ, तुम कब रुकोगे। यहाँ पे रुकने का मतलब परिवर्तन से है कि मतलब मैं तो बुराइयों से, हिंसा से, जो ये मार्ग होता है, इन सब से मैं रुक चुका हूँ। अब तुम्हारी बारी है। अपनी क्रोध और हिंसा के पीछे भाग रहे हो, उसे रोको, वहीं रोक दो। ये शब्द सीधे अंगुलीमाल के हृदय में लगती है कि पहली बार उसे अपने कर्मों का एहसास होता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है, बताइए भगवान, मैं क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे अंदर जितनी भी बुराई है उसको त्यागो और अच्छाई के मार्ग पे चलो। किसी को पीड़ा मत दो, किसी को परेशान मत करो, किसी को लूटो मत, किसी को मारो मत, किसी को तड़पाओ नहीं। यही इस मार्ग को छोड़ के अपने क्रोध और अपने मस्तिष्क पे नियंत्रण पाओ और सही मार्ग पे चलो, ताकि लोगों को
परेशान ही ना हो तुमसे। तो वो कहते हैं ठीक है, आप जैसे कहिए। तो कहते हैं, अंगुलीमाल कहता है, भगवान मैं आपका भिक्षु बनना चाहता हूँ, अपना भिक्षु बना लीजिए और मुझे सही मार्गदर्शन कीजिए। तो बुद्ध कहते हैं ठीक है, चलो मैं तुमको अपना भिक्षु बनाता हूँ। और वो भिक्षु बनाते हैं, उसको सही मार्गदर्शन करने लगते हैं। यहाँ से सीख यही मिलती है, धीरे धीरे वही व्यक्ति जिसने पूरा राज्य डरता था, आज वो लोगों की सहायता करने लगता है। इस कहानी से हमें यही सिखाती है कि कोई भी इंसान कितना भी भटक जाए, यदि वह सच्चे मन से बदलना चाहे तो